हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शक का जहर। एक शहर में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। जब वह काम से घर पर आता और अपनी पत्नी को किसी भी आदमी से बात करता देखता तो उसे लगता कि शायद उसकी पत्नी का उस आदमी के साथ कोई गलत संबंध है। धीरे धीरे वह शक इतना बढ़ गया कि उसे अपनी पत्नी में बुराई के अलावा कुछ भी और दिखाई नहीं देता था। अब उसका अपनी पत्नी के साथ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। एक दिन वह अपने पिता के पास गया और बड़ा परेशान होकर बोला, मैं अब मेरी पत्नी के साथ एक पल भी नहीं बिता सकता। वो मेरी आंखों में चुभती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसकी जान ही ले लूं, लेकिन मैं जानता हूं ऐसा करके मैं और ज़्यादा मुसीबत मोल ले लूँगा। पिताजी, मैं आपके पास आया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। पिता ने गहरी सांस भरी और बोले, देख बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से छुटकारा दिला सकता हूँ। मेरे पास एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करता है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। दरअसल ये शर्त भी तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हें आज से ही अपनी पत्नी से अच्छे से व्यवहार करना होगा, उससे प्यार से बात करनी होगी, उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना होगा, उसकी बातें, उसकी शिकायतें सुननी होंगी। और ये सब इसलिए ताकि वो मरे तो किसी को भी तुम पर शक ना हो। थोड़ी देर तक वहाँ एक शांति छाई रही। फिर पिता ने कहा कि अगर ये सारी बातें तुम्हें ठीक लगें तो उस डब्बी में जो सफ़ेद पाउडर है उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा अपनी पत्नी के खाने में डालते रहना। बेटे ने वो डब्बी उठाई और कहा और वहाँ से चला गया। 30 दिनों बाद बेटा फिर से जब पिता के पास वापस लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसके चेहरे पर गलानी की भावना थी। वह अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अब अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने उसे वो जहर दे दिया है तो वह अब मर ही जाएगी। मैं उसके बिना जी नहीं सकूँगा। इसलिए आप उस जहर का असर खत्म हो जाए ऐसा कुछ कीजिए। पिता ने अपने बेटे को उठाया और बोला, डरो मत, उस डब्बी में सिर्फ चावल का आटा था। असली जहर तो तुम्हारे मन में था और मैंने जो तुम्हें शर्तें बताई थी वो उस जहर का तोड़ था। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। आप जब अपने मन में द्वेष भावना, ईर्ष्या, गुस्सा और शक जैसे जहर को बना देते हो तो वह आपको आपके अपनों से ही दूर कर देते हैं। उनसे निपटने का यही तरीका है कि अपनों की बातों को सुनें, उनका ख्याल रखें, दया का भाव रखें, माफ़ करना सीखें और कभी भी ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें।